हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये क्लास फुली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा कल से रैपिड फायर सेशन स्टार्ट हो चुका था। कल वीडियो थोड़ी लेट आई थी, तो आई होप कि आपने मैनेज कर लिया होगा और सभी लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, जहां पे हमने कल के क्वेश्चंस में डाला था इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें इजी ही थे। और जो टॉपिक की बात करें तो बेसिक्स था उसमें कंप्यूटर का, बेसिक्स था उसमें, प्लस डेटाबेस का भी कुछ क्वेश्चन था। और भी कुछ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन थे उसमें। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक भी, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि कल से ही हमारा रैपिड फायर स्टार्ट हो गया है, जो कि 23 या 24 तक चलने वाला है। ठीक है, तो यही बात करते हैं कि कल कुछ क्वेश्चंस पे कंट्रोवर्सी हो गया था, है ना। कल कुछ क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी हो गया था, दो चार क्वेश्चन था, तो आइए पहले उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाकी लोगों को दिक्कत हो जाएगा। देखिए, एक था क्वेश्चन नंबर 9, किसी ने बोला था कि 9 और क्वेश्चन नंबर 48 ये दोनों सेम है। देखिए, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे? सो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या सुपर कंप्यूटर के बारे में, उस पर डैश दे दिया। तो जो आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, जहां तक हमको लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी में हुआ होगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि कंटेन थाउजेंड्स, यहाँ पे 1000 की बात नहीं हो रही है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। और इसका डी ऑप्शन गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या कि लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत था और ये ऑप्शन आपका सही था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए, यहाँ भी पूछा है सुपर कंप्यूटर के बारे में ही, लेकिन यहाँ का अगर आप नंबर सी पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंटेन्स ओनली 1000, यहाँ पे सिर्फ 1000 की बात हो रही है। और वहां पे थाउजेंड्स था, हजारों की बात हो रही है। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है कि यूज्ड बाय रिसर्चर ड्यू टू कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी। तो आपको पता है कि साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज करते हैं, रिसर्चर्स वगैरह यूज करते हैं अपने लैब में इसको, इसलिए ये ऑप्शन सही था और ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 1000 की बात हो रही थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था ना, इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, वो कि ये इंडिविजुअल सब पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया था फाइल एलोकेशन टेबल, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। और है क्वेश्चन नंबर 29, एक क्वेश्चन और है 29। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कल मैंने जो भी क्वेश्चंस लिया था ना, वो प्रीवियस ईयर के थे। वो चाहे एसबीआई एसओ के हो, तो वो चाहे आईबीपीएस एसओ को हो का हो, तो या फिर जो एसएससी में जो पूछे जाते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस, वही सब कल मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो जो थे वो सब मैंने डाले थे। ठीक है, और उसमें से ये क्वेश्चन भी एक था। फिर मैंने बाद में रियलाइज किया ना कि इसमें जो ऑप्शन ई होगा ना, जो भी मैंने आपको बताया था कि खुद से लिख लीजिए कि मोर देन वन ऑफ द एबव, और एक था नोटा, नन ऑफ द एबव, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर प्लस और डब्ल्यू प्लस मोड की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत है, ये चारों ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्लेस्ड एट बिगिनिंग ऑफ फाइल, और डब्ल्यू को बोल दिया कि एंड ऑफ, तो ये सब स्टेटमेंट जो है ना सब गलत है। ठीक है, तो आई थिंक उस समय भी कंट्रोवर्सी हुआ होगा जब ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे जरूर चैलेंज हुआ होगा। तो वही मैंने डाल दिया था क्वेश्चन लेकर, इसलिए मैंने उसमें ऑप्शन नहीं लगाया था। मैंने बताया भी था कि खुद आप उस ऑप्शन को डाल लेंगे। तो नोटा इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव होगा इसका सिंपली। ठीक है, क्लियर है पूरा पॉइंट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में अब दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब आज के, तो यानी कि पार्ट टू। बात करेंगे इसका पार्ट टू के बारे में, जो कि मैराथन है हमारा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस का संख्या जो भी कल 50 था, और आज हम उस ज्यादा डाले हैं, आज हम 65 डाले हैं। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैराथन लिखा हुआ है 24 मिनट का ही हुआ। ये ऐसा अगर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप लोग घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना हमारा टाइम बर्बाद हो ना आपका टाइम बर्बाद हो। जितना ज्यादा कंटेंट कम समय में हो सकता है उतना हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए घबराना आपको नहीं है। और हमेशा की तरह, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस डाले गए हैं
वो इजी तो हैं ही, मॉडरेट हैं ही, लेकिन डिफिकल्ट भी हैं और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन आज डाले गए हैं। कल तो बेसिक्स वाला क्वेश्चन था, लेकिन आज जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो सारा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 65 आपका क्या स्कोर रहा, क्योंकि आज टोटल 65 क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। और हम आपको ये बता दें कि आज सी प्लस प्लस के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो भी थ्योरी पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट से कौन सा रिलेट नहीं करता है? इट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, it converts data into binary code that is understandable by the computer, it converts binary data into human readable form that is understandable to the user, it sends data in binary form to computer for further processing, none of the above, more than one of the above। सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। और जैसा कि पता है आपको कि हम ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका, यानी कि हम तुरंत तुरंत आपको आंसर बता देंगे, क्योंकि रैपिड फायर सेशन है कि नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला पूछा जा रहा है कि एस एम पी एस इज यूज फॉर। एस एम पी एस का यूज किसके लिए किया जाता है? तो एस एम पी एस आपको हम बता दें कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच्ड मोड, लिख भी लेंगे आप अपने कॉपी में, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और इसका जो यूज किया जाता है वो फॉर ऑब्टेनिंग कंट्रोल्ड डीसी पावर सप्लाई, ऑप्शन बी इज द नेक्स्ट। SMPS आर बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। SMPS वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है फेज कंट्रोल, इंटीग्रल कंट्रोल, मॉसफेट, चॉपर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। SMPS का फुल फॉर्म आपको पता चल गया है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब यहाँ पे एक टर्म है आपका मॉसफेट, MOSFET। पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, फिर देखेंगे कि ये यूज किसके लिए किया जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। जो जो बात हम लिखवा रहे हैं आज एज अ थ्योरी के फॉर्मेट में, वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखवाने वाले हैं, ठीक है। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका यूज किसमें किया जाता है। मॉसफेट का बात करें तो अगर इसको एक लाइन में बोले तो लिख सकते हैं हम लोग, यूज्ड एज वोल्टेज कंट्रोलर कैपेसिटर। तो इसमें यूज किया जाता है आपका मॉसफेट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एसएमपीएस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये है आपका चॉपर पे बेस्ड है, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? चॉपर पे ये बेस्ड है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला पूछ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय ट्रेवलर। कंप्यूटर पोर्टेबल्स आर हो जाएगा, एंड नहीं होगा, आर इजी टू कैरी बाय ट्रेवलर, उसको क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, फाइल सर्वर, मिनी कंप्यूटर। अब देखिए इसमें आप कॉमन सेंस लगाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? जब सर्वर भी यूज किया जाता है, तो अब सर्वर लेके घूमेंगे कहीं क्या? मतलब इजी वे में घूमेंगे कहीं? नहीं घूमेंगे। फाइल सर्वर, यहाँ भी सर्वर की बात हो रही थी, ये भी लेके घूमेंगे आप? नहीं घूमेंगे। सुपर कंप्यूटर लेके कहीं घूमेंगे मार्केट में? नहीं घूमेंगे। लेकिन लैपटॉप लेके तो घूम सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये पोर्टेबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करा है कि स्टोर मीडिया सच एज सीडी, रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग व्हाट। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन है आपके पास, अ लेजर बीम ऑफ रेड लाइट, मैग्नेटिक डॉट्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। और हम जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि ये रैपिड फायर है, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर बीम ऑफ रेड लाइट। और आप जो है सर क्वेश्चन जैसे ही आता है आप पॉज करके आंसर कीजिए, फिर आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट an alternate name for completely interconnected network topology।
इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मतलब सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो इस किसके में होता है, ये मेश में होता है। मेश टोपोलॉजी में हमने पढ़ा है कि सब आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लैन, कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, केबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे एक टर्म है मॉडेम, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ध्यान रखिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये आपका मॉडेम ही है जिसको यूज नहीं किया जाता, बाकी सबको यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, रैम इज डैश इन नेचर, इसमें तो रुकने वाला बात ही नहीं है, इसमें क्या ही रुके हम, वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क कंटेंड इन अ बॉक्स, लाइट पेन, वीडियो, प्रिंटर, नन ऑफ दिस, मोर देन वन ऑफ द अबव। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, और इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों बोला जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर, डैश कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक टिप, इसका लाइट पेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और लाइट पेन अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट पेन का यूज कहां करते हैं, तो इसका अगर यूज का सिनारियो की बात करें तो यूज्ड टू ड्रॉ टेक्स्ट हो गया या फिर डायग्राम हो गया, कहां पे, इन सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर पता है, जो मोटा वाला होता था, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, क्लियर है पॉइंट, करेक्ट आंसर इज लाइट पेन। नेक्स्ट, डैश यूज डायग्नोस्टिक रूटीन्स टू टेस्ट सिस्टम फॉर इक्विपमेंट फेल्योर, कौन सा इसमें से जो ऑप्शन में से है जो यूज करता है डायग्नोस्टिक रूटीन को टेस्ट करने के लिए, क्या, इक्विपमेंट फेल्योर को। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो अगर आप बूट कर देते हैं, वही आपका जो प्रोसेस है ना, वही होता है क्या, डायग्नोस्टिक रूटीन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर, ये आपका बाइनरी नंबर दे दिया है और सीक्वेंस आपसे पूछा है, यानी कि ऑप्शन से लग रहा है कि आगे दो का सीक्वेंस बताना है। तो देखिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, आप समझते चलिए, अगर भूल गए हैं तो 100 दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रीजनिंग का बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि किसमें पूछ रहा है, बाइनरी में पूछ रहा है। तो 100 को अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 0 1 2, ये मैंने बताया कि जीरो वाला नेग्लेक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 0 1 2, तो 4 1 5, तो अगला होना चाहिए 6, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1, 4 2 6, ठीक है। तो आगे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, तो 7 किसका होगा, 7 हो जाएगा 1 1 1 का, ठीक है। तो 1 1 1 का कौन, कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, ये नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। 8 का क्या हो जाएगा 0 0 0 1, ये ना होगा, 2 के पावर 0 1 2 3, 2 के पावर 3 8, करेक्ट। तो 111 और 1000, डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, कन्वर्जन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 92 इन हेक्साडेसिमल इज डैश इन डेसिमल, यानी कि आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन आपको करने आना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है 92, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 के पावर 0 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 16 के पावर 1 लिखा जाएगा, कितना है 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा, ये कितना है तो 9 से गुना हो जाएगा और फिर लास्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 16 नमा 44 से और 16 के पावर 0 1 गुने 2 तो 2, तो 144 2 146, 146 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, ईपीरोम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, concentric circle on the magnetized surface of the magnetic disk is known as what, magnetic media, sector, track, optical media, more than one of the above, none of the above। क्या पूछा जा रहा है आपसे, कंसेंट्रिक सर्किल ऑन द मैग्नेटाइज्ड सरफेस, यानी मैग्नेटिक वाला सरफेस पे क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल है ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैक, उसको सिंपली बोलते हैं क्या, ट्रैक, क्लियर है। नेक्स्ट, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन एक साथ इन अ सिंगल यूनिट, उसको बोलते हैं क्या,
तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब देखिए ये चारों जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, करेक्ट आंसर तो आपका मिल गया इनकैप्सुलेशन, और ये जो चारों दिख रहा है ना वो क्या है, वो है आपका पिलर्स ऑफ ऊप है। ऊप आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। पिलर्स ऑफ ऊप है। ऊप क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब देखिए चार पिलर है आपका। इनकैप्सुलेशन क्या होता है सो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम लिखवा रहे हैं, आप इसको लिख लेंगे। व्हेन, जब एक ऑब्जेक्ट, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स, एक्वायर करता है क्या, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनहेरिटेंस। जब एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है सारा प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर को किसका, पेरेंट ऑब्जेक्ट का, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन हो गया। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। दूसरा क्या है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से अगर कोई किसी एक टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, इन डिफरेंट वेज, मेनी वेज भी लिख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, उसी को बोलते हैं। अब क्या बचा आपके पास, एक एब्स्ट्रैक्शन। जो डिफिनेशन लिखवा रहे हैं इसको एकदम अच्छे से आप लिख लीजिए, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं प्रोसेस या फिर मेथड ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन गेन करने का क्या है, ये मेथड या प्रोसेस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसके बारे में एक लाइन और लिख लेंगे, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एब्स्ट्रैक्शन का, इम्प्लीमेंटेशन होता है किससे, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस, ठीक है। ये बात हो गई एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो आई होप कि आपको चारों पिलर्स समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि शट डाउन फीचर कहाँ पे होता है। शट डाउन अगर आप करना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप को तो कहाँ मिलेगा आपको, स्टार्ट कहाँ मिलता है, स्टार्ट के बाद कहाँ जाना है आपको, मेन्यू में जाना है, तभी तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या क्या, शट डाउन का, रीस्टार्ट का और स्लिप का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट, यानी प्रिंट ऑप्शन आपको सिंपली पूछ रहा है कि किस मेन्यू में आपको दिखेगा। ऑप्शन आपके पास एडिट, स्पेशल, फाइल, टूल्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल। फाइल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, आपको सजाना है इसको कहां से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आपको अरेंज करना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा आपका कैरेक्टर होगा, होगा कि नहीं। उसके बाद फील्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, फाइल होगा, डेटाबेस होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसमें से कौन सा है जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है वो था आपका क्लास। क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। व्हाट डज द डेटा टाइप डिफाइंड बाय यूनियन विल डू, यानी कि सिंपली यूनियन की फंक्शनैलिटी आपसे पूछी जा रही है। आई होप कि आपको ये पता ही होगा यूनियन क्या होता है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। इट अलाउज वन डिफरेंट पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस्ड एज सेम डेटा टाइप, ये ऑप्शन वन है। दूसरा है कि इट अलाउज वन सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस्ड एज सेम डेटा टाइप। इट अलाउज वन डिफरेंट पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस्ड एज डिफरेंट डेटा टाइप। इट अलाउज वन सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस्ड एज डिफरेंट डेटा टाइप। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने सही से कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पक्का आंसर मिल जाएगा।
इसलिए हम बोलते हैं कि कंसेप्ट को आप अपना क्लियर रखिए, थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़िए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हर प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ रहता है, आप उसको जाकर विजिट कीजिए, और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में, वो आप सर्च करके थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा डी, कि इट अलाउ वन सेम पोर्शन ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस्ड एज डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा कहीं ऑप्शन है? जी हाँ है, इंक्लूड एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की बात हो रही है, तो ये क्या है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज व्हाट, देखिए इसके बारे में आप थोड़ा सा एक लाइन जान जाइए, एस आर ओ हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये होता क्या है? तो इसका यूज किया जाता है, यूज्ड टू रेफरेंस ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल या फिर मेंबर फंक्शन दैट इज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, ये सिंपली क्या करता है कि यूज टू रेफरेंस ग्लोबल वेरिएबल को रेफरेंस देता है, या फिर मेंबर फंक्शन को जो कि स्कोप के बाहर है, आउट ऑफ स्कोप है। और यही बात करते हैं कि ये कौन सा है, तो ये होता है डबल कॉलन, ऐसा कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 23, इवेल्युएशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन एक दे दिया है, और आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन क्या होगा। आपसे आंसर नहीं मांग रहा है, आपसे ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन पूछ रहा है। तो अगर इससे बात करें ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन की, तो आपको पता था कि आपको याद क्या रखना है, पेमदास आपको याद रखना है। क्या क्या होता है? पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यही तो आपको सिंपल सा चीज याद रखना है। तो सबसे इसमें देखा जाए ऑप्शन में, तो पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी बाय 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, यानी कि सी की वैल्यू को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो आप करेंगे क्या? तो आप तो सिंपली लगा देंगे ऑपरेटर, जो भी लगेगा इसके हिसाब से, लेकिन आपको बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। तो जो रॉन्ग है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट, द कंडीशन ऑन व्हाइल लूप, उसको चेक कहाँ किया जाता है? चेकड ऑन, किस पे चेक किया जाता है? टॉप, मिडिल, बॉटम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टॉप पे। 25 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरे एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग, जो एरे का एलिमेंट होता है उसको एक्सेस कैसे किया जाता है? इंडेक्स नंबर से किया जाता है कि नहीं? ये तो इजी क्वेश्चंस में ही आएगा। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड आईसी चिप, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आईसी चिप के आविष्कारक कौन है? जेएस किल्बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच डिवाइस कनेक्ट्स कंप्यूट्स विथ टेलीफोन, कंप्यूटर विथ टेलीफोन्स, कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है कंप्यूटर को टेलीफोन के साथ में? तो ये कहता है आपका मॉडेम। कौन करता है? मॉडेम करता है। फुल फॉर्म, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन हाईवे। ये क्वेश्चन आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इनमें से किसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हाईवे, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? सेम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। दोनों एक ही को कहते हैं, किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास? रडार, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड
रेंजिंग। ठीक है, अगला क्या है? लाइडार। सुना लाइडार सेंसर दिया हुआ है, तो लाइडार क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला क्या है? सोनार। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इंटरनेट का भी फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना? इंटरनेट का भी फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। ये सभी फुल फॉर्म्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल वॉचेज यूजेस द फॉलोइंग। किसको यूज करता है कैलकुलेटर और डिजिटल वॉचेस? सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिक्विड क्रिस्टल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे बात हो रही लिक्विड क्रिस्टल की, यहाँ पे बात हो रही थी एलसीडी की, एलसीडी को यूज करता है। फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज व्हाट? बात हो रही है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर की। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए समझिए आंसर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये तीनों आपका गलत है। नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर है क्या? कैरेक्टर इज तो टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर, यानी सिंपली बोले तो जो स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर है वो टर्मिनेट हो जाता है किसके साथ? नल कैरेक्टर के साथ, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? इसमें से कौन कीवर्ड नहीं है? तो देखिए एसर्ट आपने सुना है, नॉन लोकल सुना है, पास सुना है, ये वाला आपने नहीं सुना है, तो ये करेक्ट क्या हो जाएगा? यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। देखिए एल दे दिया आपको क्या? मंडे 23, हेलो 60.5, यानी सब स्ट्रिंग वैल्यू है। उसमें यूज क्या किया गया है? यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया गया है, ध्यान से देखिएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज है। तो ये किस में होता है? तो ये होता है आपका लिस्ट में होता है। डिक्शनरी में क्या होता है? करली ब्रैकेट का ही यूज होता है। इसमें अंदर में क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है, जिसको सेपरेट कौन करता है? कॉलन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। स्ट्रिंग में क्या होता है? तो आपको कोट यूज किया जाता है, सिंगल कोट या डबल कोट। और टपल में क्या यूज किया जाता है? तो पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। किसका? पैरेंथेसिस का, ठीक है। क्लियर है सारा बात? नेक्स्ट, which file must be a part of folder to be used as python package? कौन सा फाइल मस्ट है कि वो फोल्डर का पार्ट होना चाहिए जिसको यूज करना है पाइथन पैकेज में? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा _init_py, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following command is used to open a file? ये फाइल का आपको दे दिया है क्या? एक तरह का पाथ दे दिया है, और खोलना है किसको? रीड ओनली मोड में खोलना है, यानी कि रीड ओनली मोड में खोलना है। तो जो भी आर प्लस वाले ऑप्शन है वो तो हट जाएंगे, और आपको पता है कि डबल स्कोर लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो बैक स्लैश लगता है वो डबल यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्गोरिदम इफिशियंसी इज एस्टिमेटेड टू। इसका एस्टिमेशन कहां तक है? एस्टिमेटेड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइम, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एग्जीक्यूशन टाइम, डिटरमाइन द ग्रोथ फंक्शन विद इनपुट साइज, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिटरमाइन द ग्रोथ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन एन स्टैक इज एम्प्टी, जब स्टैक खाली है, एंड एलिमेंट्स डिलीशन इज ट्राइड, यानी कि ये आपका हो गया और यहाँ से खाली है, ठीक है, और इसमें से खाली है फिर भी निकालने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अंडरफ्लो का कंसेप्ट। ओवरफ्लो में क्या है कि भरा हुआ है पूरा, उसमें और भरने की कोशिश किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडरफ्लो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस व्हिच कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क, यानी डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ।
तो डिसिमिलर होता है, डिफरेंट नेटवर्क की बात हो रही है, तो डिफरेंट नेटवर्क के कनेक्शन के लिए किसको यूज किया जाता है, गेटवे का यूज किया जाता है। और यहीं पे अगर बोल दे कि सिमिलर, तो सिमिलर के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रिज का यूज किया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, द टर्म डैश इज यूज टू रेफर अ फील्ड इन अ टेबल, तो फील्ड किसको रेफर करता है, एट्रीब्यूट को रेफर करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है डेटाबेस कॉन्सेप्ट का। और एट्रीब्यूट को ही क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ये भी पता है आपको। और रो को ही टपल बोलते हैं। तो दोनों आपस में क्या है, एक ही है। नेक्स्ट, dash clause of the following query must be added with keyword dash to display the fields given in the select list as per given condition। और यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। तो सोचिए पॉज करके, तब तक आंसर हम बता देते हैं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेक्ट फ्रॉम। यहाँ पे सेलेक्ट लग जाएगा, देखिए सेलेक्ट क्लॉज, और यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, Which of the following is not an aggregate function, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो हमने जो जो आपको पढ़ाया वो एवरेज पढ़ाया है, सम पढ़ाया है, मीन मैक्स वगैरह पढ़ाया है, लेकिन विथ कहीं पढ़ाया है आपको, नहीं पढ़ाया है। तो विथ इज द करेक्ट आंसर, जो कि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, an email address typically consists of a user id followed by dash sign and the name of email server that manages the user's electronic post office box। तो देखिए सिंपली करा कि ईमेल आईडी के साथ कौन सा लगता है, एट द रेट लगता है ना, कि एट द रेट आपका अकाउंट होगा @gmail.com, किसी किसी का होगा @yahoo.com, किसी किसी का होगा @rediffmail.com, outlook.com। तो एट द रेट लगता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट द रेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि सॉफ्टवेयर अप्लाइज डैश आल्सो कॉल्ड एल्गोरिदम टू प्रोसेस डेटा। सॉफ्टवेयर किसको अप्लाई करता है, जिसको एल्गोरिदम भी बोलते हैं, और वो डेटा प्रोसेस करता है। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोसीड्यूर। जो प्रोसीड्यूर होता है वही अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है। द पैटर्न्स ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे किराना के दुकान से, वो कोलगेट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, मसाला का डब्बा हो गया, तो पीछे में क्या लगा रहता है, बारकोड लगा हुआ रहता है, वही होता है क्या, प्रिंटेड लाइंस। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ईमेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। देखिए देखा जाए तो ज्यादातर ईमेल में जो दो पार्ट रहता है वो क्या क्या होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़िए, समझिए, आंसर कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम एंड डेट। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, द डैश इनेबल्स यू टू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन एन ब्राउजर विंडो। किसके हेल्प से आप लगातार बहुत सारे वेब पेज में ब्राउजर विंडो खोल सकते हैं, बहुत सारे टैब्स उसमें खोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टैब के रो, टैब रो इज द करेक्ट आंसर। 46 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय व्हिच द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडिफाइड। नहीं, आपको ऐसा प्रक्रिया बताना है जिसके थ्रू जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है टू एलिमिनेट हिडन डिपेंडेंसी एंड रिपीटिंग ग्रुप। एलिमिनेट करने के लिए हिडन डिपेंडेंसी को और रिपीटिंग ग्रुप्स को, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय टीसीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता, तो सबनेटिंग जो है वो नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल। यहाँ बात हो गई स्पेसिफिक रूल की, अब आगे आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। रूल्स रेगुलेशन किसमें होता है, सिंटेक्स में होता है। सिंपल सी बात है, रूल्स रेगुलेशन किसको बोलते हैं, सिंटेक्स को बोलते हैं, है कि नहीं। क्लियर है बात। नेक्स्ट, Which of these is not a means of person communication on an internet। कौन सा मीन्स नहीं है, कौन सा साधन इसमें से नहीं है पर्सनल कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि ओएस लगा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कम्युनिकेशन का साधन थोड़े होता है। तो ऐसे ही टिक मार देंगे, मैसेजिंग होता ही है, ईमेल आप करते ही हैं, चैटिंग करते ही हैं, व्हाट्सएप स्नैपचैट जहां तहां करते ही हैं आप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51,
ये क्या कह रहा है, तो व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि ये सारे जो हरकत करने हैं, सारे एक्टिविटीज करने हैं, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से करने हैं। तो ओवरऑल टर्म क्या है इसके लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज करते हैं आप, सिंपली एमएस वर्ड करते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं तो, है कि नहीं, क्लियर है बात। नेक्स्ट चलिए आ गया सी प्लस प्लस के बारे में। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो सारे सी प्लस प्लस के ही क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी प्लस प्लस क्या है। ऑप्शन है कि एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको उप बोलते हैं, OOP, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोर्ट्स बोथ प्रोसीड्यूरल एंड OOP लैंग्वेज। C++ इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए जो आपका C++ है ना, वो दोनों है, क्या क्या, प्रोसीड्यूरल भी है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। प्रोसीड्यूरल करने का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीड्यूरल मतलब स्टेप बाय स्टेप। और OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, तो ये क्या करता है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, ये किसके कंसेप्ट को यूज करता है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोनों बोथ सपोर्ट करता है, प्रोसीड्यूरल और साथ साथ OOP। नेक्स्ट, which of the following user defined header file extension is used in C++? पाइथन में आप क्या यूज करते थे, .py, इसके लिए क्या यूज करते हैं, तो .h, किसका यूज करते हैं, .h का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखते होंगे क्या, हैच इंक्लूड, फिर यहाँ पे डबल कोट लग जाएगा, कुछ भी कर दे XYZ कर दे .h, ठीक है, क्लियर है बात। .h तो क्या आ जाएगा, हेडर फाइल। नेक्स्ट, which of the following is correct identifier in C++? करेक्ट आइडेंटिफायर कौन सा है C++ में, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको हम कुछ कंडीशन है करेक्ट आइडेंटिफायर के लिए, क्या क्या है, तो पहला कंडीशन ये है कि उसको लोअर या अपर केस डिजिट, उसमें क्या क्या होना चाहिए, लोअर अपर केस होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए और अंडर स्कोर होना चाहिए, अंडर स्कोर, और यहाँ पे लिख देंगे ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि शुड स्टार्ट विथ, यानी जो स्टार्ट होना चाहिए नॉन डिजिट कैरेक्टर, यानी कि डिजिट कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं, नॉन डिजिट कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी किसी अल्फाबेट की ही बात हो रही है। तीसरा में लिखेंगे शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं होने चाहिए, जैसे कि कौन कौन, @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है ना, ये सब नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, which of the following is not a type of constructor in C++? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, तो C++ में 3 मेजर कंस्ट्रक्टर होते हैं, कौन कौन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट विथ स्क्वायर ब्रैकेट इन C++? ऑप्शन आपके सामने है, 3-4 सेकंड रुक जाते हैं फिर आंसर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है कि डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है इस डिलीट का, और जो डिलीट आपका में उसको किया जाता है मल्टीपल एरे या पॉइंटर, यानी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट, Which of the following is correct about pointer in C++? C++ के पॉइंटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना कि पॉइंटर जो पास किया जाता है वो एज अ हिडन आर्गुमेंट पास किया जाता है सारे नॉन स्टैटिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, दिस पॉइंटर इज पास्ड एज हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शन ऑफ अ क्लास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है C++ का,
आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि हम ज्यादा आसान करा रहे हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस उठा के लाए हैं सी प्लस प्लस का, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप बेसिक सही से नहीं पढ़ेंगे तो एडवांस अगर हम डायरेक्ट करवा देंगे तो कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले बेसिक पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन लाया है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाएं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन ला दिए हैं, आप ध्यान से इसको देखिए, पॉइंटर क्या है, कैसे होता है, डॉट एच तो हेडर फाइल है वो सब। तो इसके बाद हम लोग जो कल का सेशन होने वाला है उसमें लाएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सी प्लस प्लस का, ठीक है। आज बेसिक से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक सीखना जरूरी है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय सी प्लस प्लस बट नॉट सी। कौन है इसमें से जो सी प्लस प्लस में है लेकिन सी का नहीं है? वो डबल फ्लोट इंट बुल। देखिए सी सी प्लस प्लस दोनों में डबल भी होता है, फ्लोट भी होता है, इंट भी होता है, बुल नहीं होता, यानी बुलियन नहीं होता। ये सिर्फ सी प्लस प्लस में होता है, सी में नहीं होता है। बुलियन मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। एक मिनट थोड़ा सा ही ऊपर चलो, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपेन्ड इन डैश मोड। मतलब बाय डिफॉल्ट जो ओपन होते हैं फाइल सी प्लस प्लस में, वो किस मोड में होते हैं? तो वो आपके टेक्स्ट मोड में होते हैं। किसमें होते हैं? टेक्स्ट मोड में। यहाँ पे एक आपका क्या है, एक आपका टर्म है वीटीसी, इसका मतलब होता है वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस। और हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं आपको ISCII का फुल फॉर्म पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन अलर्ट हो जाइए, बहुत दिक्कत वाली बात है अगर फुल फॉर्म आपको ISCII का नहीं पता है तो। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और एक क्या था आपके पास, एक मैंने पढ़ा था आशिकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये सब आप एकदम ध्यान में रखेंगे। फुल फॉर्म फ्री का नंबर देकर जाता है, हम आपको बार बार बोलते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। कौन सा इसमें से करेक्टली डिक्लेयर किया हुआ है एरे को इन सी प्लस प्लस? तो इसमें जो करेक्टली डिक्लेयर है वो है इंट एरे 10, ठीक है। इंट एरे 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 61, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेंटेशन इन सी प्लस प्लस। आपने इंडेंटेशन मैंने पढ़ा था, आपको पाइथन में भी आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या पूछा, सी प्लस प्लस के लिए। तो जो आपका सी प्लस प्लस में जो इंडेंटेशन होता है वो डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस बताता है किसके किसके बीच में, कमेंट और कोड के बीच में। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इंडेंटेशन। नेक्स्ट, which of the following is used to terminate the function declaration in C++? इसके हेल्प से C++ में क्या होता है, टर्मिनेट किया जाता है किसको, फंक्शन डिक्लेरेशन। किसके थ्रू होता है? तो ये होता है आपका सेमी कॉलन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? सेमी कॉलन के थ्रू, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक बातें जो आज करा रहे हैं वो सब ध्यान में रखेंगे, हो सकता है तो कहीं नोट भी कर लीजिए। Which keyword is used to define the macros in C++? देखिए यहाँ पे सब मैक्रोस पर के लोग मैक्रो वाला पे टिक मार देगा, लेकिन मैक्रो वाला आंसर नहीं होगा। व्हिच कीवर्ड यूज टू डिफाइन की बात हो रहा था, यानी कि हैशटैग डिफाइन होगा, ठीक है। इसमें हैश लगता ही लगता है, वो आगे भी क्वेश्चन एक दो होगा उसको पता चल जाएगा आपको। इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। इनहेरिटेंस क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, पिलर ऑफ ऊप में आता है, पहले ही डिस्कस कर लिया तो फिर दोबारा डिस्कस करने का जरूरत है नहीं। तो इनहेरिटेंस होता क्या है कि डेराइविंग न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, जो मैंने आपको पेरेंट के एग्जाम्पल से बताया था, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि which of the following symbol is used to declare the preprocessor directives in C++? प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव में यूज करता है हैश को, जैसे आप सुनते होंगे हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, यही सब, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये रहा आपका टोटल 65 क्वेश्चंस रैपिड फायर का, जिसमें मैंने आपको काफी तेजी से कराया, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि आप पहले से सब कुछ पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आप पढ़े हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा तेज चलते हैं, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि आपका ना टाइम आपका बर्बाद हो ना मेरा बर्बाद हो। पूरा एक्सप्रेस चलेंगे, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, जहां जरूरत पड़ेगा एक्सप्लेन हम डेफिनेटली करेंगे, उसके लिए एकदम नहीं घबराना है आपको। तो जो भी आपका स्कोर आता है आउट ऑफ 65 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसे लगे ये जरूर बताइए, क्योंकि आज थोड़े से हम हाई लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, जो लेवल बीपीएससी टच कर सकता है, ठीक है। तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा क्लास आपको। तो फिर मिलते हैं कल अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।